हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सियासत में चौधरी परिवार की बहू की एंट्री। जयंत अपनी पत्नी चारू चौधरी को लड़ा सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार की बहू चारू चौधरी राजनीति में उतरने की तैयारी में है। वह पश्चिमी यूपी के ब्रज क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी सियासी पारी का आगाज कर सकती हैं। पत्नी के लिए राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने सियासी मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आखिर क्यों जयंत चौधरी पत्नी को राजनीति में उतारना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है, चलिए एक एक करके बताते हैं। नंबर 1, 2024 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल के लिए अहम। दरअसल लंबे वक्त से सत्ता से दूर राष्ट्रीय लोकदल के सामने अपना वजूद बचाने की चुनौती है। एक ज़माने में राष्ट्रीय लोकदल किसान और जाटों की प्रमुख पार्टी थी। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उनके बेटे अजीत सिंह भी अलग अलग सरकार में मंत्री पद पर रहे। अजीत सिंह के देहांत के बाद पार्टी की कमान जयंत चौधरी के हाथ में आई, मगर वो ना तो राष्ट्रीय राजनीति और न ही प्रदेश की राजनीति में पार्टी को मजबूती से खड़ा कर पाए। अब 2024 के चुनाव जयंत चौधरी के लिए अहम होंगे। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। जयंत ने इस बार इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाया है, जो उन्हें सत्ता के गलियारे तक पहुंचाएगा। नंबर 2, महिला वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसके पीछे की वजह ये भी है कि 50% वोटर महिलाएं हैं। सभी पार्टियां महिलाओं पर फोकस्ड हो रही हैं। भाजपा और सपा की बात करें तो बीजेपी महिलाओं को ट्रिपल तलाक, उज्ज्वला जैसी योजनाओं से अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2024 के लिए डिम्पल यादव को आगे कर दिया है। ऐसे में जयंत की पार्टी में कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं था, इसीलिए महिला वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए जयंत अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब आपको उन तीनों सीटों के बारे में बताते हैं जहां से चारू चौधरी मैदान में उतर सकती हैं। नंबर 1, मथुरा। सबसे पहले मथुरा सीट की बात करते हैं। वर्तमान में यहाँ से भाजपा से अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद हैं। माना जा रहा है कि इस बार भाजपा हेमा मालिनी का टिकट काट सकती है। ऐसे में जयंत महिला प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी चारू चौधरी के लिए सीट ले सकते हैं। 2009 में जयंत खुद मथुरा से सांसद रह चुके हैं। उस समय उन्हें 4.25 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा वो माठ से विधायक भी रह चुके हैं। मथुरा जाट बाहुल्य है, जहां जयंत की पकड़ भी अच्छी है। दोस्तों, नंबर 2, फतेहपुर सीकरी। मथुरा के अलावा राष्ट्रीय लोकदल मुखिया का ध्यान आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट पर भी है। फतेहपुर सीकरी हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल की लिस्ट में रही है। 2014 में यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल ने अमर सिंह को चुनाव लड़ाया था। हालांकि अमर सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं छोड़ पाए थे, मगर फतेहपुर सीकरी जाट बाहुल्य सीट है। इसे मिनी जाटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर भाजपा से पहले जाट नेता चौधरी बाबूलाल सांसद थे। अब यहाँ पर राजकुमार चाहर सांसद हैं। ऐसे में जाट वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल की नज़र भी इस सीट पर है। 2019 के चुनाव में इस सीट से चारू सिंह के लड़ने की संभावना थी, लेकिन गठबंधन में ये सीट बसपा के खाते में चली गई थी, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। दोस्तों, नंबर 3 है बागपत। इन 2 सीटों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत गढ़ है। 1977, 1980 और 1984 में लगातार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहाँ से चुनाव जीते। इसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह 6 बार यहाँ से सांसद रहे। 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में अजीत सिंह बागपत से सांसद रहे। हालांकि 1998 में हुए चुनाव में यह हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में तो वह तीसरे नंबर पर ही पहुंच गए थे। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल इस सीट से भी चारू चौधरी को लड़ाने की सोच सकता है। व्यूअर्स, चारू चौधरी पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। वह जू की नाम से एक ब्रांडेड शोरूम चलाती हैं, जो नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी में मेहरचंद मार्केट में स्थित है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा JPDC दिल्ली से प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से भी पढ़ाई की है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।